सुंदरवन के जंगलों में मुन्नी चिड़िया अपनी सौतेली माँ टुनटुनी के साथ रहा करती थी। वो अपनी माँ से बहुत जला करती थी। बेटा मुन्नी, चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ और मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है। मुझे ये बता दो कि तुम लंच में क्या खाओगी। अरे नौकरानी, तू ये चिकनी चुपड़ी बातें करना छोड़ दे। ये सब करने से तू मेरी असली की माँ नहीं बन पाएगी। जब मुन्नी अपनी माँ से ये सारी बातें कर रही थी तभी वहाँ मुन्नू आ जाता है। मुन्नी, ये तुम्हारी माँ है, नौकरानी नहीं है। आइंदा से तुमने इनसे ऐसे बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब इन्हें नौकरानी मत बोलना। लो अपनी माँ से माफ़ी मांगो। पिताजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। ये मेरी माँ नहीं है और मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी। आप भी इन्हें कह दे कि मेरे ऊपर रौब न जमाया करें अपना। इतना कहकर मुन्नी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। मुन्नू अपनी बीवी टुनटुनी से मुन्नी के कहे पर माफ़ी मांगता है। मुन्नी की बातों को अपने दिल पर मत लेना, वो भी बच्ची है। धीरे धीरे वो तुम्हारे प्यार को समझ जाएगी। तुम समझ रही हो ना? अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी क्यों मांगते हैं? मुन्नी मेरी भी तो बेटी है, वो समझ जाएगी। अब इसी तरह से दिन गुजरने लगते हैं। एक बार मुन्नी के स्कूल में फैशन कंपटीशन होता है। तब मुन्नी घर जाती है और अपने पिता से कहती है, पापा, मेरे स्कूल में फैशन कंपटीशन है, मेरे लिए नए जूते ला दीजिए। ठीक है बेटा, मैं ले आऊँगा। दूसरे दिन मुन्नू जूते ले आता है। पापा, मुझे ये जूते पसंद नहीं आए, इसे वापस कर दीजिए, मैं इसे नहीं पहनूंगी। बेटी, ये जूते तो बहुत अच्छे हैं, तुम यही जूते पहनकर फैशन कंपटीशन में चली जाना। खबरदार, आप हम बाप बेटी के मामले में ना बोला करें तो ही अच्छा होगा। आप मेरी सौतेली माँ हो, सगी नहीं हो। मुन्नी का पापा जूते लेने के लिए बाजार जाता है, लेकिन रास्ते में एक पेड़ से टक्कर होकर वो वहीं पर गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। कालू कौआ खबर देने के लिए मुन्नी चिड़िया के घर आता है। मुन्नी चिड़िया, तुम्हारे पिता की टक्कर होकर मौत हो गई है। मुन्नी ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ, पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है और वो वहीं पर मर गए हैं। ये सुनकर सौतेली माँ भी रोने लगती है। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि अपने पिता को फिर से जूते लाने के लिए मत भेजो। वे बहुत थके हुए थे, लगता है इसी वजह से उन्हें चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गए और मर गए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। उसकी मृत्यु को लगभग सब भुला देते हैं। मुन्नी को अब समझ में आने लगा था कि चाहे जो हो जाए, अब उसका आखिरी सहारा उसकी सौतेली माँ ही है। मुन्नी अब ये स्वीकार लेती है कि उसे अपनी माँ के साथ ही रहना है। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।